अकेले हट यहाँ से, तेरे पति को भी जानता हूँ, उस बनिया को मैं, समझी? अगर लगाना पेड़ पे इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। तू क्या मेरी 2 कौड़ी के गाड़ लेके तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ? ये मेरी प्रॉपर्टी से। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये, हाँ पूरी। तू मालिक है यहाँ की? मैं अपने फ्लैट की मालिक। तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इसे लेके यहाँ से, वरना राजवीर से ध्यान रखना। तू चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से, चल। नोएडा की ग्रांड ओमेक्स सोसाइटी में दबंगई करने वाले गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 8 टीमें गठित की हैं। साथ ही उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। खुद को बीजेपी नेता बताने वाले श्रीकांत के खिलाफ नोएडा पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आइए जानते हैं कि त्यागी के खिलाफ लगी हैं कौन कौन सी धाराएं और दोषी पाए जाने पर उसे मिलेगी कितनी सजा। महिला के साथ बदसलूकी करने और उस पर हाथ उठाने वाले गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हो जाने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। शिकायत होने के बावजूद त्यागी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न होने से सवाल उठने लगे। जब विवाद बढ़ गया और नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने भी पुलिस पर निशाना साधा, तब जाकर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने शुक्रवार को श्रीकांत त्यागी के खिलाफ नोएडा के थाना फेज 2 में मुकदमा अपराध संख्या 0329 दर्ज किया था, जिसमें श्रीकांत त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 का इस्तेमाल किया गया है, जबकि नई एफआईआर में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 419, 420 और 482 लगाई गई है, क्योंकि उसने अपनी कार पर यूपी सरकार का स्टिकर भी लगा रखा था। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का इस्तेमाल ऐसे मामलों में किया जाता है जहां स्त्री की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर हमला किया गया हो या उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की गई हो। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है, जिसके तहत आरोपी पर दोषी सिद्ध हो जाने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना लगाया जाता है या फिर दोनों ही दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता की 323 की धारा के अनुसार जो व्यक्ति धारा 353 में दिए गए मामलों के सिवा जानबूझकर किसी को स्वेच्छ से चोट पहुंचाता है, उसे इस कृत्य के लिए अपराधी माना जाएगा। ऐसा करने वाले को किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या उस पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है या फिर उसे दोनों ही प्रकार से दंडित किया जा सकता है। एक जमानती और गैर संज्ञेय अपराध है जो किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचाराधीन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के मुताबिक जो भी कोई प्रतिरूपण द्वार छल करेगा तो इस कृत्य के लिए अपराधी माना जाएगा। ऐसा करने वाले को किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है या उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा या फिर दोषी को दोनों प्रकार से भी दंडित किया जाएगा। वहीं श्रीकांत त्यागी को आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा करने का आरोपी बनाया गया है। अगर कोई भी किसी शख्स को धोखा दे, बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को कोई भी संपत्ति दे या ले या किसी बहुमूल्य वस्तु या उसके एक हिस्से को धोखे से खरीदे, बेचे या उपयोग करे या किसी भी हस्तक्षेप या मुहरबंद दस्तावेज में परिवर्तन करे या उसे बनाए या उसे नष्ट करे या ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करे तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अनुसार दोषी माना जाएगा।